मात्र एक ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू थोडासा वाईड यॉर्करच्या अंदाजामध्ये हाताळला होता आणि खूप चांगला चेंडू, निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती झाली. पहली गेंद पर अपना मन पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश की थी बबलू ने, लेकिन गेंद थोड़ी नीचे भी रही थी, हल्की से अंदर की तरफ भी आई थी टप्पा पड़ने के बाद. अविनाश पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू आहे, तेच तर्रार अतिशय वेगात चेंडू टाकला होता अविनाशने. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू आपण निर्धाव पाहतोय. और बिल्कुल पहले गेंद का ही रिप्ले था, मानो जिस तरह से स्ट्रोक भी खिला गया था, गेंद भी देखिए उसी तरह से थोड़ी अंदर की तरफ आई, बैट्समैन से हल्का सा दूर रख रहे हैं. बबलू लगातार कोशिश कर रहे हैं ऑन साइड में खेलने की. अविनाश शेळके पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. जवळपास 8 ते 10 पावलांचा रनअप. राईट आर्म प्लॅन बी चा वापर करण्याचा प्रयत्न केला, स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न केला, त्यामध्ये सुद्धा यश आल्याने. काय गोलंदाजी करतोय अविनाश अजय. गेंदबाज की तो तारीफ होगी, लेकिन बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेलने का बिल्कुल भी अभी तक प्रयास करते हुए नजर नहीं आए हैं. और बिल्कुल एक ही स्पॉट पर मानो वहां पर कोई कॉइन रखा गया है जहां पर गेंदबाजी हो रही है. गजब की गेंदबाजी. अविनाश पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. मनोधैर्य वाढलेला असणार आहे. हा चेंडू बदल ऑफ्टेड शॉट खेळलेला आहे, हा जाईल डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे. षटकार. आखिरकार बबलू ने अपनी हसरत पूरी कर ली. पहली गेंद से वो छक्का लगाना चाहते थे, इस बार बराबर नजरें रखी गेंद पर, फिर से इन कटर गेंद थी और उसी मूवमेंट का अच्छा इस्तेमाल करते हुए उछाला ऑन साइड में. तगड़ा प्रहार, 6 रन. सिक्सर के साथ खाता खुलता हुआ कल्पेश और बबलू पाटिल का, और साथ में टीम बंटी स्पोर्ट्स का. पहला सेमीफाइनल मुकाबला भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 का शुरू हो चुका है चैलेंज स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में. सर ते शेवटी बॅटमध्ये षटकाराला बघितलं आपण बबलू याच्या. अविनाश मार्गस्थ होईल. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केलाय चेंडूला, चेंडू सरळ जाते तो मिड विकेटला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, फक्त एकच धाव मिळेल. धावसंख्या होती 7. इट्स द फर्स्ट सेमीफायनल. पहिला उपांत्य फेरीतली मॅच आपण पाहतोय. बंटी स्पोर्ट्स विरुद्ध चॅलेंज स्पोर्ट्स एकता ट्रॉफी 2022 आपण पाहतात. आज बंटी स्पोर्ट्स ने भी अपनी रणनीति बदली है. सलामी जोड़ी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है. ऋतिक गड़क ओपन करने आए हैं, जो पहले कुछ मुकाबलों में लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आए थे. याला फुलटा चेंडू मिस टाइम, बट काय मात्र झेल होण्याची शक्यता नाही, कारण मिड ऑफला कुठल्याही क्षेत्रात दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय. पण 2 धावा मात्र पूर्ण होत आहेत. वंडरबॉय भिवंडी जयेश पाटील आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं, स्थानापन्न व्हायचं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वंडरबॉय भिवंडी जयेश पाटील जेपी. अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में. स्ट्रोक में उतना आत्मविश्वास तो नहीं था, मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे थे ऋतिक गड़क, लेकिन 2 रन मिले, 2 रनों से उनका खाता खुला. और पहले ओवर के पश्चात बंटी स्पोर्ट्स का स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के. पहिल्या षटकाचा विचार जर आपण केला तर कुठलाही फलंदाज बाद झालेला नाही, एक जमेची बाजू आहे. परंतु ज्या अंदाजानं बंटी स्पोर्ट्स संघाने यापूर्वी फलंदाजी केलेली एक चांगली धावसंख्या म्हणता येणार नाही. फक्त 9 धावा आहेत. त्याचे कारण लागोपाठचे 3 चेंडू आपण बघितले होते डॉट. जहाँ दबाव शुरुआत में बनता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि 3 लगातार डॉट गेंदें खेली थी कल्पेश अर्थात बबलू ने, लेकिन उसके बाद लंबा हिट उनके बल्ले से निकला. नेवर लेकर पवन केणी तैयार होते हुए कल गेंदबाजी की शुरुआत की थी उन्होंने. आज अविनाश ने गेंदबाजी की शुरुआत की चैलेंज की ओर से. पवन केने याला पहिल्या चेंडूवर सनसनी दणदणीत आणि दर्जेदार षटकार बघायला मिळतोय. बहुत आसानी के साथ इस बार गेंद को डिपॉजिट किया है डिप मिड विकेट के ऊपर से. स्पिन होकर हल्की सी बाहर निकल रही थी, मामूली सा स्पिन था, लेकिन बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी. उसका फायदा उठाया है बबलू पाटिल ने. बड़े ही खतरनाक बल्लेबाज है, वंडर बॉय ऑफ पीटीसी के नाम से मशहूर है. ग्रामीण क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है. 71 बार उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है. आक्रमण बघायला म्हणजे खास करून ऑन साइडला सातत्याने खेळण्याचा प्रयत्न बबलू या ठिकाणी करतोय. सुरुवातीला थोडासा अपयशी ठरला होता, पण त्यानंतर मध्ये एक षटकार लागवला आणि या षटकारामध्ये सुद्धा आपण बघितली एक चांगली सुरुवात. पहिल्याच चेंडूवर एक दर्जेदार षटकार
बघायला मिळालं आणि धावसंख्या झालेली ती 15. इस टूर्नामेंट में बढ़िया शुरुआत की बबलू पाटिल ने। पहले मैच में धुआंधार शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम को, लेकिन उसके बाद वो कंसिस्टेंसी दिखी नहीं। लेकिन आज नया दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 का सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और ज़रूर बबलू चाहेंगे कि एक लंबी पारी खेले। अच्छी शुरुआत अब उनको मिलती हुई। पवन फुल टॉस चेंडू, चेंडू सरळ जातोय तो लॉंग आपला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे आणि सोपा सुंदर झेल आणि ज्या विकेटची खरं तर आवश्यकता होती ती विकेट पवन याने प्राप्त करून दिलेली आहे. कमबॅक करतोय. स्ट्रोक खेलने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि स्क्वायर ऑफ द विकेट इसको खेल सकते थे। उसके बाद अभ्यास कर रहे थे, लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावे क्या हुए। लॉन्ग ऑफ पर सीधे फील्डर के सुरक्षित हाथों में खेल बैठे प्रीतेश, खुद कप्तान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। 15 पर पहला विकेट। येस, खरं तर खेळायचं होतं. एक्स्ट्रा कव्हरची खेळलं असतं तर कधी धावा मिळाल्या असत्या, पण क्रिकेटमध्ये असं होत नसतं. बऱ्याचशा वेळेला आपण पाहतोय चेंडू सरळ लॉंग ऑफला गेला आणि त्या ठिकाणी एक सोपा झेल घेतला जातोय आणि असं वाटत होतं की बबलू आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन जाईल फटकेबाजी करून, पण मात्र बबलू बाद झालेला आहे आणि आता मात्र येतोय यश पाटील. और इसकी चर्चा लगातार हम कमेंट्री में करते रहते हैं कि चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर सामने छक्के लगाना बहुत मुश्किल है। 10 में से 9 बल्लेबाज कैच के रूप में आउट होते हैं। जब वहाँ पर छक्का लगाने का प्रयास करते हैं लॉन्ग ऑफ या फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में, बहुत कम बल्लेबाज है जिनको सक्सेस मिलता है। येस, ॲब्सोल्युटली. कारण लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ या ठिकाणी बऱ्याचशा वेळेला आपण पाहतोय की फलंदाज झेलबाज होत आहेत. मैदान के डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए बैटिंग करना बहुत ही ज़रूरी। यश पाटिल तगड़े बल्लेबाज है, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। पवन लेफ्ट आर्म यावेळेला थोडासा स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, पण काय चेंडू टाकला होता. खूप चांगला चेंडू होता. पडल्यानंतर थोडासा बाउन्सही बघायला मिळाला और काफ़ी हद तक गेंद स्पिन हुई है। ये देखिए, उंगलियां फेरी थी पवन ने। हा चेंडू मात्र स्क्वेअर चेंडू आहे. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतो. एक अवंतर धाव मिळते. धावसंख्या झाली 16. पवन लेफ्ट आर्म. हा चेंडू मात्र पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू आहे. दिशाहीन चेंडू आहे. दिशेमध्ये भरकटतोय. स्क्वेअर चेंडू लागोपाठचा दुसरा चेंडू आपण वाईट पाहतोय. पवन या मात्र ड्राईव्ह केले कव्हरच्या दिशेने. डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. तोपर्यंत फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल यशास आणि एका धाव्याने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 18. जी हाँ, रन तो केवल एक ही मिला है, लेकिन एक आत्मविश्वास भरा ड्राइव, बिल्कुल हाफ वॉली में लेकर ड्राइव किया था गेंद को। ऋतिक गडक याने गावदेवी चषक बापगावमध्ये खूप चांगली फलंदाजी केली होती. खूप इम्प्रेस केलं होतं. खूप चांगली फलंदाजी केली होती. वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटील आपण मान्यवर कक्षामध्ये याचं आपलं हार्दिक स्वागत. क्लीन बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर त्रिफळाचित केलेला आहे. 0वर बाद झालेला आहे ऋतिक. पैरों के पीछे से लेग स्टंप उखाड़ दिया है पवन ने। तेज गेंद थी ये, परफेक्ट यॉर्कर थी, तेज तर्रार लेग स्टंप की सीध में फ्लिक करने का प्रयास, लेकिन रफ्तार में बीट हुए बैट्समैन। और पेविलियन में लौटते हुए इस समय ऋतिक गड़क, ओपन करने का मौका मिला था बंटी स्पोर्ट्स की ओर से, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। महज 2 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। और ये आप देख सकते हो वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल, इनका यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ। भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस, वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटील आपलं हार्दिक स्वागत आहे. त्याचबरोबर अबुजर खान, आमचे बजर खानचे छोटे बंधू, आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. आपणही यायचं आहे मान्यवर कक्षामध्ये. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटील, वेलकम. खूप खूप स्वागत आहे. पाहू शकता आपण टीव्ही मॉनिटरवर वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटील JP यांचं आगमन झालेले मान्यवर कक्षामध्ये. एकता कमिटी ऑर्गनायझिंग कमिटीच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत आहे. काय गोलंदाजी करतोय पवन. थोडासा स्क्वेअर मारा बघायला मिळाला, पण कमबॅक केलेले, कारण महत्त्वपूर्ण 2 सफलता त्याने प्राप्त केलेल्या आहेत. याला मात्र प्रत्येक ड्राईव्ह केले. चेंडू सरळ जाते. तो डीप मिड ऑफला लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय. तोपर्यंत मात्र संधी मिळते प्रत्येक विषय असं 1 धाव पूर्ण करण्याची. धावसंख्या झाली 19. 2 ऐसे बल्लेबाज है इस समय क्रीज पर जिनका बल्ला
बोलना अभी बाकी है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में। दोनों भी बहुत ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। प्रतीक विषय के लिए पिछला सीज़न बहुत बढ़िया घटा था, ओपन करते थे ज़्यादातर मुकाबलों में बंटी स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन इस सीज़न में मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 ओवर के पश्चात स्कोर 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीता इस मैच का चैलेंज स्पोर्ट्स के कप्तान प्रीतेश पाटिल ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बहुत ही अहम मैच है, जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी। वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जेपी, उनको आप देख रहे हो इस समय मंच पर मौजूद, उनके साथ अजीम हमदुल्ले, मजहर खान और अबूजर खान वहां पर नजर आते हुए। तर 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि 19 धावा आलेल्या आहेत. षटक क्रमांक पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा आल्या होत्या, कुठल्याही फलंदाज बाद झाले नव्हतं. मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये पवन याने 10 धावा दिल्या आणि महत्त्वपूर्ण 2 सफलता प्राप्त केल्या आणि तिसरं षटक मात्र आता घेऊन येतोय योगेश भालेकर. याला मात्र क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक केलेला आहे, गॅप मधून चेंडू जाईल, डीप मिड विकेट, सीमा पार, चौकार. एग्रीकल्चर स्ट्रोक था, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, लेकिन फायदेमंद साबित हुआ है। प्लेसमेंट यहाँ पर देखने लायक, गेंद बुरी नहीं थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटती हुई गेंद थी। इतना आसान नहीं होता इस तरह की अच्छी लेंथ की गेंदों को अक्रॉस द लाइन खेलते हुए बाउंड्री हासिल करना, लेकिन यही तो प्रतीक की बल्लेबाजी की खासियत है, अच्छी गेंदों पर अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं। वैसे योगेश भालेकर मैन इन फॉर्म, गेंद से भी और बल्ले से भी इस सीज़न में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए। इस टूर्नामेंट में अभी तक 6 विकेटें चटका चुके हैं और 2 बार मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, मॅन फ्रॉम भावाले। याला फटका खेळलेला आहे, चेंडू हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि लॉंग ऑफ सीमा रेषेवर एक चांगला झेल. एक और बल्लेबाज सामने छक्का लगाने के प्रयास में आउट हुए हैं। इससे पहले बबलू पाटिल को हमने देखा था, लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच आउट हुए थे, टाइमिंग गड़बड़ा गई। ऊंचाई तो थी लेकिन दूरी जो चाहिए थी वो मिली नहीं और ताकत झोंकने का ज़्यादा मौका नहीं था, पैरों के करीब आ रही थी गेंद और शायद सामने खेलना चाह रहे थे, सीधा ही स्ट्रोक बॉलर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से मिडल भी नहीं कर पाए थे। चूँकि गेंद टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकलती है दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए योगेश भालेकर की, और लगातार विकेटें चटका रहे अपनी टीम के लिए। दूसरी गेंद पर उनको सफलता मिली है, एक और बड़ा झटका लगा है प्रतीक विषय के रूप में इस समय बंटी स्पोर्ट्स को 23 पर 3। यास दोन्ही संघातील फलंदाजांना एक सुवर्ण संधी असणार आहे. लागोपाठ 3 षटकार जर लगावले, दोन्ही संघांसाठी सुवर्ण संधी आहे. तर मान्यवर कक्षामध्ये वंडर बॉय भिवंडी जेपी आहेत, त्यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. दोन्ही संघांसाठी सुवर्ण संधी आहे, दोन्ही संघातील फलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी आहे. लागोपाठ 3 षटकार लगावले तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक जेपी अर्थात वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटील यांच्यातर्फे देण्यात येईल. राहुल केने नए बल्लेबाज के रूप में पार्टनरशिप यहाँ पर बनानी होगी मेरे ख्याल से, यदि एक अच्छे स्कोर की तरफ जाना है तो बंटी स्पोर्ट्स को। हालांकि बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है, महेंद्र माघे का आना भी बाकी है जो कि बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आए हैं इस सीजन में। योगेश पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू होता, कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू सरळ वेध घेतो यष्टी रक्षकाचा. खूप चांगली गोलंदाजी आणि योगेश भालेकर यांनी खूप प्रभावित केलेला आहे. खूप चांगली गोलंदाजी सुद्धा बघायला मिळालेली आहे. देखिए अलग प्रकार के लेग कटर डालते हैं, जैसे किसी लेग ब्रेक गेंदबाज की गेंद स्पिन होती है वैसे उनकी गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती है। एंगल का भी इस्तेमाल करते हैं, राउंड द विकेट ही ज़्यादा गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कटती है गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ, खासतौर पर दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं अपने खेल से इस सीज़न में योगेश भालेकर। धावसंख्या अजूनही थांबलेली आहे 23-23. तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर योगेश कमबॅक करतोय, दुसऱ्या चेंडूवर सफलता मिळवून देतोय आणि तिसरा चेंडू डॉट बघायला मिळतोय. पुन्हा एकदा योगेश राईट आर्म, यावेळेला पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू आहे. काय गोलंदाजी बघायला मिळते, पूर्णपणे बीट केलेले, जबरदस्त बांधून ठेवलेले, जखडून ठेवलेला आहे फलंदाजाला. और देखिए डॉक्टर गवली, इस तरह की जब आप गेंदबाजी करते हो, एंगल डिलीवरीज डालते हो, लेग कटर्स, तो वाइड गेंदें होने की भी संभावना होती है, लेकिन इनका कंट्रोल बहुत बढ़िया है। जहां पर गेंदों को पिच कराना चाह रहे वहीं पर पिच करा रहे हैं और जितना परफेक्ट मूवमेंट चाहिए उतना ही मूवमेंट प्राप्त कर रहे हैं।
यावेळी मात्र शफल क्रॉस होऊन फटका खेळलेला आहे. चेंडू जाईल डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. षटकार. गजब का स्ट्रोक, लेंथ में थोड़ा बदलाव किया, उसका फायदा उठाया है राहुल केने ने. जोखिम जरूर उठाया लेकिन फायदा मिला. योगेश पुन्हा एकदा मार्गस. याला पुन्हा एकदा लाफटे फटका खेळलाय. चेंडू हवेत आहे. झेल होते का बाउंड्री क्लिअर होते बघायचं आहे. पंचांचा काय इशारा येतोय. 6 धावांसाठी षटकार. गलती हो गई सचिन भोईर द्वारा. ये निश्चित रूप से कैच था और उनको लगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि बाउंड्री लाइन के थोड़े अंदर ही थे. ये देखिए बाद में उनको रियलाइज हुआ कि और भी थोड़ा मैं पीछे जा सकता था और ये कैच लपक सकता था. निराश है, काफ़ी निराश है. ये बैक टू बैक दूसरा सिक्सर राहुल केने के बल्ले से. और राहुल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. TDPL में भी हमने इनका जलवा देखा. बड़े कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए. यहाँ पर फील्डर कंट्रोल में नहीं थे. स्वतःवर नाराज आहे त्या ठिकाणी सचिन. स्वतःवर नाराज आहे. आता मध्ये धावसंख्येला वेग आलेला आहे. ड्रिंक्स इंटरवल आणि आम्ही जाणार आहोत आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये. त्यावर मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान त्या ठिकाणी केलं जाईल. वंडर बॉय भिवंडी JP अर्थात जयेश पाटील त्या ठिकाणी उपस्थित. त्यांचं स्वागत आणि सन्मान ऑर्गनायझिंग कमिटीचे अजिम अमदुल्ले आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे. वंडर बॉय भिवंडी JP जयेश पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान अजिम अमदुल्ले आपल्या शुभ हस्ते करतील. पाहू शकता आपण मान्यवर कक्षामध्ये वंडर बॉय भिवंडी JP जयेश पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान. त्यांना शाल त्याचबरोबर बुके आणि एक आकर्षक सन्मान चिन्ह जे आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं आहे. प्रताप शेठ पाटील. धावसंख्या झालेली आहे 35. आणि 3 षटकामध्ये काय होतंय हे आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत एक महाराष्ट्राचे नामवंत समालोचक सदाबहार कॉमेंटेटर अजय घरत. धन्यवाद डॉक्टर मोरेश्वर गवली. 35 पर 3 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है. पवन केने आक्रमण जारी रखते हुए. सामने है यश पाटिल. ड्राइव किया, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक. अच्छा एफर्ट था लेकिन फील्डर से गेंद रुकी नहीं और गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर. 4 रन मिलेंगे यहाँ पर. हालांकि स्ट्रोक में ज्यादा विश्वास तो नहीं था लेकिन रन्स तो रन्स होते हैं. धावा मिळणे हे गरजेचं असतं. आत्मविश्वास बरा फटका नव्हता पण खरं तर त्या ठिकाणी झेल घेण्याचा जो प्रयत्न केला होता पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये. बऱ्याच वेळा असं असतं की आपण झेल घ्यायचा प्रयत्न करतो. जर एका टप्प्याने चेंडू जर अडवण्याचा प्रयत्न केला कदाचित आपण 2 किंवा 3 धावा त्या ठिकाणी वाचवू शकतो. त्रिमूर्ति थे वहां पर जो गेंद को रोक नहीं पाए थे. अच्छी गेंद पवन की कलाइयों के सहारे मोड़ा डीप स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन लेते हुए यश पाटिल. 6 पर बैटिंग करते हुए यश पाटिल 12 पर खेल रहे राहुल केने. राहुल केने ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं. 2 छक्के लगा चुके हैं. मोटा सिरा लगा है. ओ यहाँ पर मौका बन सकता था. रन के लिए भी काफी जोखिम लिया गया था. बाहरी किनारा लगा था बल्ले का. काफी देर गेंद हवा में रही थी लेकिन अल्पेश ने कैच पर जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि काफी आगे गिर रही थी गेंद. और सही फैसला मेरे ख्याल से. पण अल्पेशने डायरेक्ट हिट करणं गरजेचं होतं. जर डायरेक्ट हिट झालं असतं तर कदाचित पंचांना विचार करावा लागला असता. और इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे. तेज गेंद. अच्छा मिश्रण किया है पवन ने भी अपनी गेंदों में. फुल और तेज डाला था इस बार ऑफ स्टंप के बाहर. जल्दी जल्दी अपना ओवर पूरा करने की कोशिश करते हैं पवन के ने. 2 सफलताएं मिली है उनको पहले ओवर में. इस बार नो बॉल है. फिर से तेज डालने की कोशिश लेकिन क्रीज के बाहर मेरे ख्याल से पिच हुए गेंद. जी हाँ, जिस वजह से अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया है. अगली गेंद होगी फ्री हिट. स्कोर 42, 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. यह सेमीफाइनल मुकाबला है. इस बार बहुत ही खूबसूरत ऑन द राइज ड्राइव किया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ लेकिन ज्यादा रन्स मिलने वाले नहीं है. स्ट्रोक में जरूर था दम लेकिन रन मिले बहुत कम. केवल 1 रन. खूप चांगला फटका. ताकदवर फटका होता. मात्र प्रशांत याचं खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप कव्हरला. अभी तक 8 रन इस ओवर से आए हैं. फिर से ऑन द राइज खेला गया. इस बार सामने लॉन्ग ऑन की दिशा में सचिन भोईर वहां पर मौजूद है. थोड़े से फिसले थे लेकिन गेंद को पीछे जाने नहीं दिया.
और फिर से सिंगल, इसके साथ ही पवन केनी का ओवर और स्पेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति। स्कोर है बंटी स्पोर्ट्स का 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। डॉक्टर गवली, इस समय 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है। संतुष्ट कौन रहेगा फिलहाल, फील्डिंग करने वाली टीम या बल्लेबाजी करने वाली टीम? 44 धावा झालेल्या आहेत, काही म्हणता येणार नाही, कारण आपण पाहतो यापूर्वी पहिली मॅच आपण बघितली 65 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग झाला होता आणि 44 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि जर प्रोजेक्टेड स्कोअर 66 परंतु स्लॉग ओव्हरमध्ये फटकेबाजी केली तर 70+ कडे पाहत असणार आहे या ठिकाणी बंटी स्पोर्ट्स संघ. जी हाँ, खास तौर पर महेंद्र माघे का आना बाकी है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से बचे हुए 2 ओवर्स में 25-30 रन जोड़ने का प्रयास, कम से कम 25-30 रन जोड़ने का प्रयास हो सकता है। राहुल भी जिस तरह के बल्लेबाज है और इस सीज़न में जिस तरह का प्रदर्शन उनका भी रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा सकती है कि अधिक से अधिक रन्स बल्लेबाज बना सकते हैं। लेकिन अब गेंदबाजी में परिवर्तन, केतन गरत आक्रमण पर आते हुए डेथ ओवर्स में अब ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। रफ्तार है इनके पास, अनुभव भी है। वैसे बंटी स्पोर्ट्स ने काफ़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए। पायनियर स्पोर्ट्स के विरुद्ध मुकाबला टाई हुआ था, लो स्कोरिंग मैच। फोर्सिंग स्ट्रोक, अद्भुत शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। यस, काय स्ट्रोक केलेला आहे. अशा प्रकारचा फटका खेळणं तितकंसं सोपं नसतं. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर असा फटका लिलिया खेळायचे, फोर्स केलं होतं आणि लॉंग ऑन क्लिअर केलं. काय ताकदवर फटका, अशा फटक्यामध्ये ताकद खूप झोकावी लागते. फोर्स केलं होतं. इस तरह के स्ट्रोक तो बड़े बड़े प्लेयर भी नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि जो उछाल था गेंद में वो देखिए लगभग उनके सीने के करीब ही आ रही थी गेंद। थ्रू द लाइन खेला है, ये कमाल का स्ट्रोक है, ये अद्भुत स्ट्रोक है राहुल के ने। कुछ इसी तरह का वो स्ट्रोक था, हालांकि हम तुलना नहीं कर रहे विराट कोहली ने जो खेला था पाकिस्तान के विरुद्ध T20 इंटरनेशनल में, वर्ल्ड कप में। और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट उड़ाया है, एक और मैक्सिमम, लगातार दूसरा सिक्सर। स्लॉग ओव्हरमध्ये आक्रमण बघायला मिळते. पाहूया रिप्लेमध्ये. शॉर्ट बॉल अराउंड दी ऑप्शन खेचून मारला होता. एक शंटर असं वाटलं होतं चेंडू हवेत आहे, पण मात्र क्लिअर केलेली आहे. मिड विकेट बाउंड्री. बॅक टू बॅक हा दुसरा षटकार. आक्रमण या षटकामध्ये बघायला मिळते. आक्रमक फलंदाजी बघायला मिळते. विस्फोटक विध्वंसक फलंदाजी बघायला मिळते या षटकामध्ये. ये कुल मिलाकर चौथा छक्का राहुल केने के बल्ले से। और अब देखिए वो जो कैच ड्रॉप हुआ सचिन के हाथों से, वो कितना महंगा पड़ रहा है चैलेंज स्पोर्ट्स को। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। कैच छूटना डॉक्टर गवली एक क्षण की बात होती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जिस बल्लेबाज का कैच ड्रॉप होता है वही बल्लेबाज बाद में गेंदबाजी की बेरहमी से पिटाई करता है। नाही, क्रिकेटमध्ये या घटना होत असतात. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कित्येक वेळा आपण बघितलेलं आहे. स्कोर 56 रन, इस बार फुलर लेंथ। कप्तान को यही उम्मीद थी केतन से कि गेंदें आगे रखे, क्योंकि इनके पास पेस है और यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंदबाजी कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। अच्छा यॉर्कर था ये ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी स्थिति में नजर आ रही है बंटी स्पोर्ट्स इस सेमीफाइनल मुकाबले में। 56 पर 3, अभी भी 9 गेंदें कुल मिलाकर पारी में शेष है। और इस बार फुल टॉस, लेकिन एलिवेशन नहीं प्राप्त कर पाए। गेंद जा रही है कॉर्नर की तरफ, 1 रन मिलेगा। तुषार बहुत ही बेहतरीन फील्डर है आउटफील्ड के। अगला मैच, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 का, देखना मत भूलिएगा। एक और कांटे की टक्कर विक्टोरियन स्पोर्ट्स बनाम धनेश 11 कुक से। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने भी गजब का क्रिकेट खेला है इस पूरे टूर्नामेंट में। शोएब मेमन फेम टीम। इस बार मोटा सिरा लगा है, यहाँ पर 3 रन तो कम से कम बचाए गए हैं। ओह, क्या गड़बड़ चल रही है मैदान में। 2 रन दौड़कर पूरे किए गए, वो रन्स बचाए नहीं गए थे, लेकिन बल्लेबाज ने कम रन्स बनाए मुझे लगता है। यहाँ पर विकेट फेंकने की तैयारी और अब बैट्समैन रन आउट होते हुए। देखना है कि कौन आउट हुआ है। नाही, कारण आपण नॉन स्ट्रायकरला बघितलं त्या ठिकाणी गोलंदाज नव्हता, कुठलाही क्षेत्ररक्षक नव्हता. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला नाहीये.
वैसे ये जो गेंद थी इस पर बाउंड्री लिखी हुई थी मेरे ख्याल से। फुल टॉस वो भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर, शॉर्ट थर्ड मैन को केवल बीट करना था लेकिन उनको बीट नहीं कर पाए। उसके बाद देखिए दूसरे रन के चक्कर में ही मौका था वहां पर, लेकिन थ्रो किया नहीं प्रशांत ने। और यश तीसरे रन के लिए भी जाना चाहते थे, रन आउट हो गए हैं। महेंद्र माघे को बुलाने के लिए ये सब किया गया था, ये कोई भी बता सकता है। ॲब्सोल्युटली ट्रू. कारण महेंद्र मागेला खेळण्याची संधी या ठिकाणी दिलेली आहे, कारण फारच कमी चेंडू शिल्लक राहिलेले आहेत आणि त्यामध्ये महेंद्र मागे एक मोठे पटकी खेळ आणि डावाला आकार देईल. पण धावसंख्या जर बघितली आपण, खूप चांगली धावसंख्या आहे अजय. 59 59 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही आपण काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, कारण हे 5वं षटक मार्गस्थ आहे आणि असं वाटतं की 75+ कडे पाहत असणार आहे बंटी स्पोर्ट्स. और ये वही समय है जिसमें बल्लेबाजी करना बेहद पसंद है इस खिलाड़ी को, माइटी महेंद्र माघे। केतन के ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है, फुलर लेंथ, लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले के जड़ से टकराई गेंद, सिंगल वहां पर किसी तरह से लेने में कामयाब महेंद्र माघे। स्ट्राइक उनके पास रहेगी जब अंतिम ओवर का खेल शुरू होगा। 5 ओवर का खेल पूरा होता हुआ स्कोर हुआ है 60 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। येस, सेकंड सेमीफायनल टॉससाठी दोन्ही कॅप्टननी तयार राहायचं आहे. विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कप्तान, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही, आपको तुरंत ही टॉस बॉक्स में आना है. ठाणे जिल्हा ग्रामीण रत्न टॉस बॉक्स. तसेच धनेश शरण कुकसे कॅप्टनने सुद्धा टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. सेकंड सेमीफायनल आपण पाहतोय. फर्स्ट सेमीफायनल पहिला उपांत्य फेरीतली मॅच आणि बरोबर अजय आपण पाहतोय 12च्या सरासरीने 60 धावा जमवलेल्या आहेत. एक चांगली धावसंख्या म्हणता येईल. अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 6 चेंडूमध्ये 14 किंवा 15 धावा जर पटकावल्या तर 75+ एक चांगली धावसंख्या म्हणता येईल. जी हाँ, 75 से अधिक रन साथ बनते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया टोटल रहेगा सेमीफाइनल के मैच को देखते हुए। हालांकि दोनों भी टीमें बहुत ही बेहतरीन टीमें हैं। चैलेंज स्पोर्ट्स के पास भी बल्लेबाजी में वो फायर पावर है कि वो 70-80 रन से चेज कर सकते हैं, क्षमता ज़रूर है, लेकिन उतना आसान तो होने वाला नहीं है क्योंकि बंटी स्पोर्ट्स की गेंदबाजी लाजवाब है। पायनियर स्पोर्ट्स के सामने 44 रन बनाने के बावजूद भी उन्होंने मैच जीता था। वो सुपर ओवर में मुकाबला चला गया था। महेंद्र माघे क्रीज पर है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 15 रन आखिरी ओवर में बनाए जाए, यही कप्तान और उनके समर्थक सोच रहे होंगे। लेकिन जब हम गेंदबाजी की तरफ देखते हैं तो ये गेंदबाज भी उतने ही ज़बरदस्त फॉर्म में है जितने बल्ले से महेंद्र माघे फॉर्म में है। योगेश भालेकर हे फलंदाज नक्कीच 15पेक्षा जास्त धावा पटकावण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि क्षेत्ररक्षण साईड, फिल्डिंग साईड प्रयत्न असणार आहे. कमीत कमी धावा देऊन महेंद्र माघे याला बाद करण्याचा प्रयत्न असेल. हाँ, मुझे भी लगता है कि उनका विकेट चटकाने के बारे में ही सोच रहे होंगे इस समय गेंदबाज योगेश भालेकर। इनके बल्ले से बेस्ट शॉट ऑफ दी भिवंडी एकता ट्रॉफी. Extraordinary stuff from Sachin Boyer. With an offer there outside the off, and look at that quick hands of Sachin Boyer up and over deep cover for a 6. Glorious shot. एक गेंद बची है, क्या शॉट खेला है. अब हमारा टेलीकास्ट शुरू हो चुका है. कुछ देर के लिए नेट कनेक्शन ना होने की वजह से टेलीकास्ट नहीं हो रहा था. रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट आपको दिखाया जाएगा. काय हँड आय कोऑर्डिनेशन पाहायला मिळालं त्या ठिकाणी सचिन भोईरचं. अद्भुत फटके आज पाहायला मिळत आहेत. आधी राहुल केणीचा षटकार आपण समोर पाहिला होता लॉंग ऑनला, आणि आता हा फटका कव्हरच्या वरून षटकार सचिन भोईरच्या बॅटमधून. प्रेक्षणीय फटकेबाजी. लगातार गेंदों को आगे रख रहे थे सचिन बोयर. सामना कर रहे हैं. इस मर्तबा फिर हवा में स्ट्रोक है, गैप में गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर. 4 रन. क्या बल्लेबाजी हो रही है और क्या चैलेंज के कप्तान इस वक्त 2-2 हाथ ले रहे हैं. अजय, मैं अक्सर कहता हूं नींबू खाने से दुश्मन के दांत खट्टे नहीं होते. इसे कहते हैं आंखों में आंखें लेकर मुकाबला करना, कंधे से कंधा टकराना, एग्रेशन. आणि याला म्हणतात पॉझिटिव्ह रिप्लाय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या बिनबाद 30 धावा, 30 विदाउट लॉस. चॅलेंज स्पोर्ट्स. आई थिंक दिस इज द फ्लाइंग रिप्लाई. 2 ओवर में 30 हुए और बचे हुए 4 ओवर में 52 चाहिए, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है. सामना तर फार रंगतदार अवस्थेत आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसरीकडे जो संघ आहे बंटी स्पोर्ट्स तो देखील तेवढाच ताकदवान आहे.
जरूर पहिल्या 2 षटकांमध्ये गोलंदाजांना फारसा प्रभाव टाकता आलेला नाही, विशेषतः मयूर पाटीलवर फार जास्त आक्रमण करण्यात आलंय. 18 धावा तब्बल त्याला मोजाव्या लागल्या आपल्या षटकामध्ये आणि अगदी चेंडूच्या मेरिटवर फलंदाजी पाहायला मिळालेली आहे, हे विशेष. ये आप देख सकते हैं ओम साई ऑटो किंग, साथ में दिलीप नाइक, सुरेंद्र पाटिल, आप हमारे भिवंडी एकता ट्रॉफी में आए, आपका विशेष आभार. साथ ही साथ दिलीप नाइक, आपका विशेष आभार. पीछे की रो में आप देख सकते हैं वंडर बॉय जयेश पाटिल और रियल के वसीम अंसारी. अद्भुत फलंदाजी पाहायला मिळते सध्या सचिन भोईरकडून. योगेश भालेकर देखील त्याला चांगली साथ देतोय. 2 षटकार 1 चौकार सचिनच्या बॅटमधून आलेला आहे. योगेशने 1 चौकार ठोकलाय आणि पहिल्या 2 षटकांमध्ये तब्बल 30 धावा. ज्या सुरुवातीची गरज होती चॅलेंज संघाला तशीच सुरुवात दोन्ही सलामीवीरांकडून पाहायला मिळते. 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे या सेमीफायनल मॅचमध्ये. अजूनही 52 धावा बनवायच्या आहेत चॅलेंज संघाला. सर्वच्या सर्व विकेट्स त्यांचे सुरक्षित आहेत आणि आता गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय. मयूर केणेच्या हातात बॉल सोपवण्यात आलाय. चांगली गोलंदाजी केली मयूर केणेनं या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मयूर के ने मरता क्या ना करता मेन ट्रम्प कार्ड गेंदबाज को बुलाया गया है. लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए बढ़िया गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद विकेटों के ऊपर से गई है. प्लीज योगेश भालेकर, अंपायर काफी न्यूट्रल हैं. टेलीकास्ट सारी दुनिया में जा रहा है और ये BC4 फॉर्मेट है. ज्या प्रकारचा चेंडू होता, थोडीशी बॅट लागली असेल तर चौकार मिळाला असता मला असं वाटतं. फाईन लेगचा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये होता, आता त्याला पाठीमागे ठेवण्यात आलंय बाउंड्री लाईनवर आणि बॅकवर्ड पॉईंटचा जो खेळाडू होता डीपमध्ये तो सर्कलच्या आतमध्ये आणण्यात आलाय. लपेटून मारलाय अक्षरशः, गॅप मधून बॉल सीमा पार. षटकार येतोय, फ्लॅट षटकार. अक्रॉस द लाईन हा फटका सजवला होता, मात्र 2 खेळाडूंच्या मधून एकमेकांकडे फक्त बघतच राहिले डीप फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग आणि डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचे खेळाडू. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला राहुल केणे आणि इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर ऑन साइडला तिथे सीमा रेषेवर आपल्याला पाहायला मिळतोय प्रतीक विषय. दोघांच्या मधून गॅप शोधला होता. जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळते. फार आक्रमक फलंदाजी सध्या मैदानामध्ये चालू आहे. 36 धावा धावफलकावर. कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, कमाल के शॉट खेले और विकेट के लिए तरस गई यहाँ पर बंटी स्पोर्ट. विकेटची नितांत आवश्यकता आहे खऱ्या अर्थानं बघायला गेलो आपण तर बंटी स्पोर्ट्सला. मयूर इस मर्तबा जड़ में गेंद थी, टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में. 1 रन आता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है. 37 रन. भिवंडी एकता कमेटी आपसे क्षमा चाहती है, 5 से 7 मिनट के लिए आप हमारा टेलीकास्ट नहीं देख पाए तकनीकी खराबी होने की वजह से. लेकिन वो जो पल छूटे हैं वो आपको बाद में इस मैच की रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे. अनेक क्रिकेट रसिक ते हायलाइट्स जरूर पाहतील, कारण जबरदस्त फटकेबाजी केली आहे पहिल्या 2 षटकांमध्ये दोन्ही सलामीवीरांनी चॅलेंज स्पोर्ट्सकडून. 19 धावांचं योगदान आतापर्यंत सचिनने दिलंय. 17 धावांवर खेळतोय योगेश भालेकर आणि काय दमदार सुरुवात आहे. धावसंख्या बिनबाद 37. 3रं षटक मार्गस्थ. मयूर के ने स्वीप कर दिया है, फील्डर है, क्या गजब का कैच और आउट हो गए सचिन भोईर. अफलातून झेल अजय कदम कडून. यावेळेस टायमिंग अप्रतिम होतं, मात्र फिल्डर पासून दूर चेंडू टोलवता आला नाहीये. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये अजय आहे, थोडासा स्वतःच्या डावीकडे गेला आणि त्याने झेल समाप्त केलाय. लो कॅच होती, परंतु अतिशय सुंदर झेल. पहिला मोठा धक्का लागलाय चॅलेंज संघाला. इन फॉर्म सचिन भोईर तंबूत परततोय. चांगली सुरुवात जरूर त्याने केली. 19 धावांचं योगदान दिल्यानंतर तो बाद होतोय. 2 षटकार आणि 1 चौकाराचा समावेश त्याच्या खेळीमध्ये. धावसंख्या 1 बाद 37. नवीन फलंदाज प्रितेश पाटील स्वतः संघनायक 1 डाऊन खेळण्यासाठी मैदानात आलेला आहे. चांगला प्लॅटफॉर्म मिळालेला आहे प्रतीक पाटीलला, त्याचा फायदा घ्यावा लागणार आहे. परंतु येथून एक चांगली संधी असणार आहे पलटवार करण्याची गोलंदाजांकडे, कारण सलामीचे दोन्ही फलंदाज अतिशय आक्रमक खेळत होते आणि ही जोडी तोडणं फार गरजेचं झालं होतं बंटी स्पोर्ट्ससाठी. अखेर ब्रेक थ्रू आपल्या संघाला मिळवून देण्यामध्ये यशस्वी ठरला आहे आपल्या पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज मयूर केने.
खूप चांगलं टायमिंग साधलं होतं लो फुल टॉस बॉलवर, परंतु प्लेसमेंट तिथे पाहायला मिळालं नाही. फटक्यामध्ये गॅपमध्ये खेळणं गरजेचं होतं. बड़ी विकेट हासिल की है बंटी स्पोर्ट्स ने। मयूर केने, नए बैट्समैन प्रीतेश पाटिल, चैलेंज ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अगला मोड़ा बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मैन फ्रॉम दापोडे। इस मरतबा सीधा ड्राइव हवा में, एक और कोशिश। आप देखना है कि ये कैच छूटा या मैच छूटा है। बबलू पाटिल थे मेरे ख्याल से, देखना होगा ये कैच छूटा है कि मैच, क्योंकि प्रीतेश बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। अच्छा एफर्ट था वहां पर, हाथों में गेंद आ गई, जाम की तरह छिटक गई। फारच कठीण झेल होता, फार अवघड झेल होता, कारण पुढे धावत जाऊन डाईव्ह लगावत हा झेल टिपण्याचा प्रयत्न झाला होता. प्रयत्न चांगला होता बबलूचा, मात्र चेंडू हातातून निसटलाय. अगदी जीवाच्या आकांताने प्रयत्न करताना दिसत आहेत खेळाडू. काय जबरदस्त क्रिकेट सध्या चालू आहे चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर. तुम्ही पाहत आहात भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022. पहिला सेमीफायनल सामना आपल्या समोर रंगतोय. 2 धावा मिळाल्यात फलंदाज प्रितेशला. धावसंख्या 39, एक गडी बाद. मयूर के ने इस मरतबा अजीब व गरीब ढंग से खेले थे, बीट किया। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 39। नेक टू नेक फाइट होती हुई। आइए दोस्तों, हम सत्कार प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बीच ओम साई ऑटोकिंग के किंग पर्सनालिटी सुरेंद्र पाटिल साहब हैं। आइए डॉक्टर गौली सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका सत्कार, सम्मान और स्वागत करे भिवंडी एकता ट्रॉफी में। हमारे सह स्पॉन्सर हैं, उन्हें ये शॉल और ये पुष्पगुच्छ और ये सम्मान चिन्ह प्रताप सेठ पाटिल स्पॉन्सर। दिलीप नाइक साहब हैं। आइए भादौर की मशहूर पर्सनालिटी दिलीप नाइक साहब का हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। उन्हें ये शॉल और पुष्पगुच्छ देके सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच में रियल के वसीम अंसारी हैं। आइए हम वसीम अंसारी की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। वसीम अंसारी रियल स्टील के प्रोपराइटर, उन्हें शॉल और पुष्पगुच्छ देके उनका सत्कार होता हुआ। बैक टू क्रिकेट। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने वाली है। 18 गेंदे शेष है, 43 रनों की जरूरत। 18 बॉल्स एंड 43 रन्स टू गेट फॉर चॅलेंज स्पोर्ट्स. 18 चेंडू आणि 43 धावा असं समीकरण. बहरहाल स्कोर 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. पिछला ओवर बहुत अच्छा घटा मयूर केने का. नॉरन देकर एक सफलता अर्जित की उन्होंने. काफी अच्छा कैच अजय कदम द्वारा देखने को मिला बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक. सचिन भोईर बहुत बढ़िया खेल रहे थे, 19 रन बनाकर आउट हुए. इस समय योगेश भालेकर और प्रीतिश पाटिल की जोड़ी क्रीज पर है. आने वाले बल्लेबाजों में पवन केने का आना बाकी है, साथ में अजय पाटिल एक और हार्ड हिटर है. प्रशांत भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है. बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी है चैलेंज स्पोर्ट्स के पास और इस समय मैच बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है. मयूर पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया गया है. पहला ओवर अच्छी खबर ली गई थी सचिन भोईर द्वारा, खास तौर पर कवर के ऊपर से छक्का जड़ा गया था उनके विरुद्ध. लेकिन इस तरह की सिचुएशन में गेंदबाजी कैसे करनी है अच्छी तरह से जानते हैं. खासतौर पर ग्रामीण क्रिकेट का तो बहुत ही जबरदस्त अनुभव है मयूर के पास. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको ऑन साइड में हवा में खेलना चाहते थे, बल्कि बीचों बीच नहीं ले पाए. केवल 1 रन लेने का अवसर योगेश के पास. योगेश की आंखें जो है वो निश्चित रूप से जम गई है. अभी तक 10 गेंदों का सामना किया है उन्होंने 18 पर बैटिंग करते हुए. प्रीतेश पाटिल को जीवन दान मिला है. बहुत मुश्किल अवसर
बबलू पाटिल के पास आया था, जिसको वो भुना नहीं पाए। कोशिश लाजवाब की गई थी। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 का। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखना मत भूलिएगा विक्टोरियन स्पोर्ट्स बनाम धनेश 11 कुक से। धनेश 11 ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है उस मैच में। लो फुल टॉस उछाल दिया है, कैच बन सकता है। यश पाटिल जज कर रहे हैं लेकिन मौका नहीं, उनके सिर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। जिस तरह से फील्डर जज करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे लगा कि शायद ये कैच बन सकता है, लेकिन नहीं। स्ट्रोक में पावर थी, टाइमिंग भी बढ़िया थी, ऊंचाई भी थी और दूरी भी थी। प्रीतेश पाटिल का ये पहला सिक्सर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान हवाई फायर किया उन्होंने। क्रीज में थोड़ा पीछे चले गए। लो फुल टॉस गेंद पर थोड़ा सामने, खासतौर पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर छक्का लगाना कभी भी आसान नहीं रहा है, लेकिन यही तो इस बल्लेबाज की विशेषता है, ये बॉटम हैंड का गजब का इस्तेमाल करते हैं। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ, 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर और 36 रनों की जरूरत। 16 गेंदें शेष। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक और छक्का। ये तो निश्चित रूप से कमजोर गेंद थी, मयूर पाटिल से ये अपेक्षा नहीं है। यॉर्कर किंग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आज उनके यॉर्कर्स नदारद है और काफी खर्चीले साबित होते हुए। ये तो काफी आसान था, फ्रंट फुट को पहले ही आगे खींच लिया था, स्वीप के लिए तैयार ही थे और गेंद मिली फुल टॉस। अजय, मैंने पहले ही कहा था कि देखना है कि बबलू पाटिल ने प्रीतेश का जो कैच छोड़ा था, क्या वो कैच छोड़ा था या मैच छोड़ा था। प्रीतेश, इस शॉट को देखिए, स्टीव स्मिथ की याद ताज़ा होती हुई। आइए फिर से देखते हैं किस तरह से वो शॉट खेला था। कमाल के खिलाड़ी है प्रीतेश पाटिल। ये देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर खड़े रहे, फ्रंट फुट को आगे किया, झुके, क्या झुके, गेंदबाज को झुका दिया। यॉर्कर की कोशिश हो रही है इस ओवर में, लेकिन यॉर्कर्स ठिकाने पर कहां पर गिर रहे हैं। बल्लेबाज प्रीतेश उनको सही ठिकाने लगा रहे हैं बाउंड्री के बाहर। सिक्सर के साथ 50 रन पूरे हुए चैलेंज के। स्कोर इस समय 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यस, धनेश कुकसे के स्पॉन्सर और माजी सरपंच वाशेरे, बहुत मशहूर पर्सनालिटी, हमारे सह स्पॉन्सर विश्वास पाटिल साहब का आगमन हो चुका है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, निवेदन करते हैं आपको मंच पे आना है। मयूर पाटिल, इस मरतबा अच्छी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को आउटफील्ड में खेलते हुए 1 रन बना। दूसरे की कॉल है, 2 रन पूरे किए, रन के लिए हिरन बन गए प्रीतेश पाटिल। प्रीतेश पाटिल का कैच छूटना अब सरदर्द बनता हुआ यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 54 रनों पर। जिस तरह से राहुल केने का कैच ड्रॉप हुआ था बाउंड्री लाइन पर, उसके बाद उन्होंने भी कड़े प्रहार किए थे। 27 रनों की नाबाद पारी खेली थी बंटी स्पोर्ट्स के लिए। उसी तरह से प्रीतेश भी एक अच्छी पारी खेलते हुए कैच ड्रॉप होने के बाद अपनी टीम के लिए। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, फिर अच्छी गेंद, छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल। लग रहा है कि सर पे बर्फ रख के बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रीतेश। काफी तीखे तेवर, लूजनर गेंदों का फायदा उठा रहे हैं, अच्छी गेंदों को सम्मानित कर रहे हैं। और शुरुआत से हम ये रणनीति देख रहे हैं चैलेंज के बल्लेबाजों की। सलामी बल्लेबाजों ने भी यही कार्य किया, जब जब अच्छी गेंदें आई उनकी तरफ सिंगल डबल्स लेते रहे और कमजोर गेंदों को उन्होंने बख्शा नहीं है। बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी चैलेंज स्पोर्ट्स के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज करते हुए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रनों पर पहुंच चुका है और 27 रनों की जरूरत है। 13 गेंदें शेष। खेल में अभी भी काफी कशमकश है और देखिए बंटी स्पोर्ट्स को एक टाइट ओवर चाहिए। हमारे बीच में प्रिंस ऑफ बादवाड़ प्रभुदास नाइक साहब भी आ चुके हैं। हम हमारे सह स्पॉन्सर हैं, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वेलकम। ये आप उनको देख सकते हैं टीवी मॉनिटर पे, यंग डैशिंग डायनामिक। 13 गेंदे 27 रन। मयूर, इस मरतबा बहुत दिलकश ड्राइव, गेंद डीप कवर में पहुंची है, 1 रन। अब 12 गेंदों में कितने चाहिए? 26। आगमन होता हुआ इस वक्त भिवंडी एकता ट्रॉफी में
माजी सरपंच आप देख सकते हैं विश्वास पाटिल और वाशेरे, और ये देखिए यंग हैंडसम टॉल मैन प्रिंस ऑफ बादवर प्रभुदास नाइक साहब, मोस्ट 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 वेलकम। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से, डॉक्टर गौली सर, साथ ही साथ शुभा दुमाल, मजहर खान, सभी की जानिब से, प्रभुदास नाइक साहब जो कि युवा सेना जिला प्रमुख ठाणे ग्रामीण भी है, फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। युवा सेना ठाणे जिला प्रमुख ठाणे ग्रामीण, माजी सरपंच वाशेरे विश्वास पाटिल, और विश्वास पाटिल का क्या शो रहा था, धनेश कप वाशेरे। वेलकम वेलकम वेलकम। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल रन बने 56, बचे हुए 2 ओवर में 26। मैच अभी भी बैलेंस है, मेरा मानना है। माना कि प्रीतेश पाटिल वहां है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मयूर केने का 1 ओवर है। मैच तो बराबरी का है। यहाँ से 12 गेंदों में 26 रन्स उतने आसान नहीं होते हैं, कितने भी अच्छे बल्लेबाज क्यों ना हो क्रीज पर, लेकिन जो मोमेंटम है इस समय बल्लेबाजों के पास है। अभी तक इस पारी में खेल जो है वो बल्लेबाजों ने ही चलाया है, यही कहना होगा। 19 रनों की पारी खेलने के बाद सचिन भोईर आउट हुए, लेकिन उसके बाद प्रीतेश पाटिल ने मोर्चा संभाला है। आक्रामक बैटिंग उनकी, 17 पर बैटिंग करते हुए 19 पर खेल रहे योगेश भालेकर। मयूर पाटिल अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, काफ़ी महंगे साबित हुए। 2 ओवर में 35 रन। देखिए जो 2 बॉलर्स बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे इस मैच से पहले, दोनों भी काफ़ी महंगे साबित हुए। चैलेंज के योगेश भालेकर और मयूर पाटिल बंटी स्पोर्ट्स की ओर से। सूरज बादलों के पीछे छुप चुका है, बहुत ही सुहाना मौसम आप देख रहे हैं। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है। देखना है गेंदबाजी अजय कदम को दी जाती है या फिर राहुल केने के हाथ में गेंद नजर आ रही है। यस, ये आप देख सकते हैं प्रभुदास नाइक साहब, प्रिंस ऑफ बादवर, युवा सेना जिला प्रमुख ठाणे ग्रामीण, और विश्वास पाटिल जो माजी सरपंच वाशेरे हैं। हमारे बीच 1 मिनट के लिए अंपायर खेल रोकना है। एवन जोड़ी BRPL की इस वक्त पधारती हुई कमेंटेटर संदेश वखारे और कमेंटेटर मनोज ठाकरे, दोनों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। मनोज ठाकरे और संदेश वखारे इस वक्त जुड़ते हुए भिवंडी एकता ट्रॉफी से, आप देख सकते हैं उन्हें रिसीव कर रहे हैं गवली सर, और मंच की तरफ बढ़ते हुए 26 रन चाहिए। थोड़ा जल्दी करना है, खेल की शुरुआत, मैच गर्म है। प्रीतेश पाटिल और योगेश भालेकर, मयूर केने को बुलाया है, राहुल केने को बुलाया है गेंदबाजी के लिए, बहुत लंबी सोच के बाद। यानी कि मयूर का ओवर बचाकर रखा गया है, लेकिन देखना है कि आखिरी ओवर में कितने रन्स छोड़ते हैं राहुल केने। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, ओ बढ़िया यॉर्कर। हालांकि अधूरे मन से बल्ला जरूर लगाने की कोशिश थी, लेकिन आधा अधूरा प्यार हो, आधा अधूरा शॉट हो या आधा अधूरा ज्ञान हो, तमाम नाकामी की निशानी। बल्लेबाज के पहुंच में थी गेंद, इस पर स्ट्रोक खेलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अधूरे मन से केवल बल्ला चलाया था। वैसे गेंद को छोड़ ही दिया था वहां पर योगेश भालेकर ने। 11 गेंदें शेष, 26 रनों की आवश्यकता। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, आज का पहला मैच जो था वो भी काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुंचा था, और अब ये सेमीफाइनल मैच भी। राहुल केने ओ खुद गिर पड़ रहे थे, और दर्शकों में उत्साह देखिए जरा, दर्शक शोर मचाते हुए इस समय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। मैच ही ऐसा हो रहा है। फाइनल से पहले फाइनल मैंने टाइटल दिया था, फिर यॉर्कर, फिर बल्लेबाज की नींद उड़ाती हुई लूज शॉट। आपको लगता नहीं कि फुटवर्क साथ नहीं दे रहा अजय? जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क। बिल्कुल, फुटवर्क का तो इस्तेमाल करना ही होगा। अभी तक तो अच्छा फुटवर्क दिखाया है इस पारी में योगेश भालेकर ने, लेकिन गेंदबाजी उच्च कोटि की, सटीक यॉर्कर्स ऑफ स्टंप के बाहर डाले जा रहे हैं और अच्छी रफ्तार के साथ। लैक ऑफ फुटवर्क हम कहेंगे। 2 डॉट गेंदे, इक्वेशन क्या है अब? 10-26
कठिनाइयां बढ़ती हुई। कुछ तो अलग करना होगा बल्लेबाज को, इसी तरह से बल्लेबाजी आप नहीं कर सकते हो। 2 डॉट गेंदें खेल चुके हैं। मयूर उछाल दिया गेंद को, गेंद सीधी फील्डर के हाथ में, आउट हो गए बैट्समैन योगेश भालेकर। जो दबाव बन रहा था उसके बलस्वरूप इस शॉट को खेला, बड़ी विकेट बंटी के खाते में। और बहुत ही बेहतरीन कैच मयूर पाटिल द्वारा, वाइड डीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे हैं, अपनी दाहिनी तरफ जाते हुए अच्छे पूर्वानुमान के साथ गेंद के नीचे पहुंच गए। और देखिए सुरक्षित हाथों की जोड़ी, बहुत अच्छा कैच। ये कैच उतना आसान नहीं था जितना देखने पर लगता है, बहुत ही बढ़िया कैच। और ये बड़ी सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए राहुल केने। क्या मैच घट रहा है राहुल केने के लिए, बल्ले से भी कमाल किया, 27 रनों की नाबाद पारी खेली और अब गेंदबाजी से कमाल करते हुए। देखिए कैरी को आप बहुत देर तक पत्तों के पीछे छुपा के नहीं रख सकते, एवन को प्लेस पवेलियन में बिठा के नहीं रख सकते। पवन केने, एवन पवन इस स्थिति के बहुत खतरनाक बैट्समैन है, लेकिन इस वक्त तारीफ करना होंगी राहुल केने की। 3 गेंदों में कोई रन नहीं दिया है, 9-26 का इक्वेशन है और धीरे धीरे चैलेंज के लिए स्थिति ये बन रही है, हिट आउट और गेट आउट। पिछले ओवर तक मोमेंटम चैलेंज स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के पास नजर आ रहा था, लेकिन इस ओवर की शुरुआत गजब की शुरुआत की है राहुल केने ने। कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा सा उन्होंने बदल दिया है, लेकिन 1-2 गेंद की ही तो बात होती है, मोमेंटम फिर से चेंज हो सकता है। पवन केने आए हैं मैदान पर, 9 गेंदों में 26 रन, मुश्किल जरूर है, लेकिन पवन कई बार ऐसे इक्वेशन बना चुके हैं, लेकिन क्या आज बनाएंगे प्रीतिश पाटिल के साथ मिलकर, ये देखने वाली बात है। पवन केने निगाहें एवन पवन पर, मुकाबला एवन चलता हुआ। व्हाट अ मैच, पैसा वसूल सेमीफाइनल, इसीलिए मैंने कहा था फाइनल से पहले फाइनल। मयूर ओ वाइड यॉर्कर, मयूर पाटिल यॉर्कर किंग है, लेकिन राहुल केने इस वक्त यॉर्कर कर रहे। और कोई भी यॉर्कर उन्होंने स्टंप्स की तरफ नहीं डाली है, ऑफ स्टंप के बाहर के यॉर्कर्स, वाइड यॉर्कर्स ही डाल रहे हैं। पवन थोड़ा अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बल्ले के नीचे से गेंद निकल गई। लाजवाब गेंदबाजी राहुल केने की, अभी तक कोई भी रन खर्च नहीं किया है, 1 विकेट भी झटका है उन्होंने। 8 गेंदें शेष, 26 रन चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए चैलेंज टीम को। राहुल फुल टॉस बॉल, डंडा गया सर करने, पेस में बीट हो गए वहां पर एवन पवन, और ये जो झटका है उसको सहना थोड़ा चैलेंज को मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा सदमा लगा है, ये फुल टॉस वो भी लेग स्टंप पर थी, कमजोर गेंद थी, लेकिन उस पर विकेट मिला है राहुल केने को। ऐसे लगता है कि राहुल केने आज कुछ भी गलत कर नहीं रहे हैं। बहुत अच्छा दिन घट रहा है, बहुत ही जबरदस्त मैच घट रहा है राहुल केने के लिए। हिटनी बॉल थी सही मायनों में, और पवन जैसे बल्लेबाज ऐसी गेंदों को ज्यादा मिस नहीं करते, लेकिन आज निराश किया है पवन केने ने। और अब कहीं ना कहीं पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता हुआ इस मैच में बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली का। देखिए अभी तक 2 नंबर पे रैंक कर रही है चैलेंज, 1 कप की विजेता, 2 की रनर्स। बंटी ने 1 कप जीता है और 1 सेमीफाइनल खेला है। ऊंची दुकान और फीके पकवान, यही कहना होगा पवन के बारे में। आज फुल टॉस पर बोल्ड आउट हुए हैं नए बैटर मैदान में अजय पाटिल। देखिए बंटी की एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है, हालांकि अपना पहला मुकाबला इस सीजन का मायरा स्पोर्ट्स से हार गए थे, उसके बाद पलट के नहीं देखा। साउंदे कप सरपंच उप सरपंच में सेमीफाइनल, गावदेवी चषक की विजेता टीम यहां सेमी खेल रही। राहुल के ओवर में मात्र 1 गेंद बची है, 7 गेंदों में 26 रन चाहिए। धुआंधार बैटिंग की जरूरत इस समय चैलेंज स्पोर्ट्स को फाइनल में पहुंचने के लिए। महेंद्र मागे ने कहा था कि टीम कोई भी रहे कोशिश करूंगा आगे ले जाने की। ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट, क्या विकेट मैटन हम देखने जा रहे हैं। उछाल दिया है, हिटमैन का जबरदस्त हिट, हिटमैन ऑफ बड़ौडी ने करारा जवाब दिया यहां पे राहुल केने को, और कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए, बिल्कुल ओवर पिच गेंद, क्लीन स्ट्राइक, सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से दन-दनाता हुआ सिक्सर। अजय गरत आपकी मालूमात के लिए कि अब तक सिटी क्रिकेट के 28 साल के इतिहास में 10 मरतबा 20+ रन चेस हुए, लेकिन इस सीजन में 3 मरतबा। सबसे पहले कारनामा विश्वास मात्रे ने
इसी ग्राउंड पे 1999 में किया था और आखिरी कारनामा शहजाद खान ने गोरसई के ग्राउंड पे किया। हैरत अंगेज क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक मुकाबले, दो मुकाबले टाई में भी समाप्त हुए हैं। सुपर ओवर्स हम देख चुके हैं। सेमीफाइनल मैच में 20 रन आखिरी ओवर में बनाने हैं फाइनल में पहुंचने के लिए चैलेंज स्पोर्ट्स को। स्ट्राइक प्रीतेश पाटिल के पास, कप्तान अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, अच्छी बल्लेबाजी भी की है उन्होंने 17 पर बैटिंग करते हुए। खेल की शुरुआत होती हुई वीआईपी डाइस पे आप देख सकते हैं प्रिंस ऑफ भादवर, प्रभुदास नाइक, विश्वास मात्रे, संदेश वखारे, मनोज ठाकरे, जयेश पाटिल, डॉक्टर गवली सर और मजहर खान। भिवंडी एकता ट्रॉफी की आन बान शान डॉक्टर गवली सर, पीछे की रो में रियल के वसीम अंसारी। 1 ओवर 20 रन। अजय, मैच का आकलन क्या करते हैं हम, कहाँ पर है ज्यादा? देखिए ये ग्राउंड कमेंट्री हो रही है, अभी किसी को मैं भाव नहीं देना चाहूंगा, बराबरी का ही मुझे खेल नजर आता है। आपका कहना 20 है, रन जो है वैसे सोचे हम तो काफी रन होते हैं बॉलर के लिए। यस, आपका कहना है कि शेरों की लड़ाई है घोड़ों की नहीं, लगाम घोड़ों को डाली जाती है, शेरों को नहीं। मयूर के नहीं करेंगे अंतिम ओवर। वैसे जावेद फारूकी हमारे पीएनसी स्टूडियो में है इस समय, जिन्होंने 1 ओवर में 30 रन बनाकर भी मुकाबला जिताया था अपनी टीम को एक बार भादवड़ में एमएलए ट्रॉफी में। वहीं एक रिकॉर्ड है 30 रनों का। बहरहाल मयूर के ने सामना करेंगे बैट्समैन प्रीतेश पाटिल। इस मर्तबा बढ़िया गेंद जड़ में थी, स्ट्रेट ड्राइव किया, दूसरे की कॉल और पूरा करते हुए अजय पाटिल। अजय पाटिल के लिए भी हिटमैन ऑफ बड़ौडी है, उनको इस सीजन में जो बल्लेबाजी मिल रही है वो गर्म पानी की मिल रही है। 7 रन नहीं बने थे एसके के सामने फाइनल में। 5 गेंदे 18 रन। बैटल ऑफ सिक्सेस भी रहा ये टूर्नामेंट, ये मैच खासतौर पर 9 छक्के लगाए थे कुल मिलाकर बंटी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने। चैलेंज के बल्लेबाज अभी तक 6 लगा चुके हैं और अभी कुछ और की जरूरत है उनको। देखिए ये मुकाबला पहले ही मैंने कहा था, फाइनल से पहले फाइनल। क्या मुकाबला हो रहा है। मयूर के ने लेफ्ट आर्म ओवर दी स्टंप्स, प्रीतेश को कारपेट ड्राइव से कुछ नहीं होगा, कप्तान थे पीछे। 1 रन, 4 गेंदे और 17 रन। अब चैलेंज के लिए बड़ा शॉट बहुत जरूरी हो गया है। 4 गेंदों में 17 रन चाहिए। सिंगल डबल से मैच जीतना बहुत मुश्किल है चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए। यानी कि 100 बातों की एक बात यह है कि ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है। बिल्कुल, मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा। एक गेंद खेली अजय पाटिल ने, 1 छक्का लगाया है, काबिलियत पूरी है। मयूर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर भी उनका शानदार रहा था और इसीलिए उनको आखिरी ओवर में बचा कर रखा गया था। राहुल ने थोड़ा सा काम जरूर उनका तो आसान किया है, मैं समझता हूँ। मयूर के ने देखिए बीआरपीएल में पहला जो हुआ था 6 पे 6 6 लगाए, लेकिन उसी ग्राउंड पे फाइनल में एसके के सामने 7 रन नहीं बना पाए। महेंद्र मागे फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं। शॉर्ट फाइन लेग पर जो खिलाड़ी थे उनको भी अब ऑफ साइड में रखा गया है, यानी कि शॉर्ट थर्डमैन और बैकवर्ड पॉइंट, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। माइटी महेंद्र मागे फील्ड रचा रहे और माइटी स्ट्रोक की जरूरत है चैलेंज को। मयूर करारा स्ट्रेट ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बंटी भी स्पोर्ट्स का जो गेम प्लान था वो बहुत अच्छा रहा। उन्होंने अपने मेन स्ट्राइकर बॉलर को आखिरी ओवर में रखा। जी हाँ, कैप्टन का जो एंटिसिपेशन था वो बराबर जा रहा था। उनको पता था कि ये मैच आखिर तक जा सकता है। भले ही उन्होंने अच्छे रन्स बनाए हैं। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, 3 गेंदों का खेल बाकी है। 16 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए चैलेंज स्पोर्ट्स को। बढ़िया फील्डिंग मयूर पाटिल की। आज गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं कर पाए लेकिन फील्डिंग में जान लड़ा रहे। एक अच्छा कैच भी लपका उन्होंने। व्हाट अ मैच। आप चैलेंज के पास एक ही रास्ता, हिट आउट और गेट आउट। मयूर प्रीतेश के लिए स्वीप किया, निराश है वहां पर प्रीतेश पाटिल। लेकिन अजय गरत, एक बार दूध से दही बन जाए तो फिर दही से दूध नहीं बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर प्री मेडिटेटिव स्ट्रोक खेलने का प्रयास
जानते हैं कि लगातार फुलर लेन की गेंदें आ रही है, कहीं ना कहीं फ्रंट फुट को आगे खींचते हुए गेंद के नीचे घुसकर वो स्क्वायर लेग की तरफ छक्का लगाना चाह रहे थे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया और बहुत निराश है, सिंगल ही मिला है, जबकि बाउंड्री का आना जरूरी था इस गेंद पर। अब कहीं ना कहीं ये मुकाबला चैलेंज स्पोर्ट्स के हाथ से निकलता हुआ बंटी स्पोर्ट्स जीत की दहलीज पर, 2 गेंदें शेष है, जीतने के लिए अभी भी 15 रन चाहिए। हमारे बीच चैलेंज को। दानशु राजा माजी नगर अध्यक्ष मदन बुआ नाइक साहब का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है भिवंडी एकता कमेटी की तरफ से। ये वो व्यक्ति है जिसने भादोड़ में क्रिकेट को बढ़ावा दिया। 2002 में एस मल्लेशम के नाम से नगर अध्यक्ष चषक रखा और उसके बाद से भादौड़ वाले क्रिकेट में कभी भी पीछे नहीं रहे। वेलकम, स्वागतम। मयूर ड्राइव किया, 1 रन। नीलेश देसले की टीम बैक टू बैक दूसरी मर्तबा फाइनल के दौर को खोलती हुई। काबिले तारीफ खेल यहाँ पर देखने को मिला है। सही मानों में दोनों टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में चैलेंज स्पोर्ट्स पिछड़ गई है इस मैच में। ये आप देख सकते हैं, माननीय श्री मदन बुआ नाइक साहब को विशाल पाटिल चर्चा कर रहे हैं, दीपक मडवी हैं वहाँ पर, और उनको लाने के लिए हमारे डॉक्टर गौली सर और मजहर खान बिल्कुल तैयार है। मयूर खेल दिया है और आउट। तो इस तरह सेमीफाइनल को जीत के फाइनल में पहुंचती हुई बंटी स्पोर्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन नीलेश देसले एंड दीपक पाटिल, उमेश रूपेश पाटिल एंड ऑल टीम। कॉन्ग्रेचुलेशन कैप्टन, हार्ड लक मयूर, हार्ड लक चैलेंज। बंटी स्पोर्ट फाइनल में पहुंची और गोवा में बंटी स्पोर्ट ग्रामीण इस पूरे मैच का मजा ले रही है। स्वागत है, स्वागत। इस वक्त हम जोरदार तालियों से करने जा रहे माजी नगर अध्यक्ष, मौजूदा नगर सेवक दानशु राजा, कई नामों से प्रसिद्ध माननीय श्री मदन बुआ कृष्णा नाइक साहब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में। क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार। अजय मैन ऑफ द मैच अनाउंस करना है। आइए, प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले हम सत्कार, सम्मान और स्वागत का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। सुस्वागतम। प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले हम सत्कार प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। टेलीकास्ट टीम आपको कवरेज देना है। आइए, भिवंडी एकता ट्रॉफी में जोरदार इस वक्त सम्मान सत्कार हम करने जा रहे हैं मदन बुआ नाइक साहब का। डॉक्टर गवली सर के हाथों से उन्हें ये देखिए प्रेम बड़ी शॉल ओढ़ाई जा रही है। ये भिवंडी एकता ट्रॉफी की खुशबू है सर, ये फूलों की खुशबू आपकी जिंदगी में रहे। और ये सम्मान चिन्ह जो प्रताप सेठ पाटिल ने हमें स्पॉन्सर किया है, विशेष धन्यवाद, स्वीकार किया आपने। अब हमारे बीच में प्रिंस ऑफ बादवाड़ और युवा सेना जिला प्रमुख थाना जिला ग्रामीण प्रभुदास नाइक साहब हैं। आइए, उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर गवली सर के हाथों से उन्हें ये शॉल, साथ ही साथ ये पुष्पगुच्छ
और ये सम्मान चिन्ह हम अर्पित कर रहे हैं। अब हमारे बीच में वाशेरे के माजी सरपंच और धनेश वाशेरे कप आपने देखा था, उसके शिल्पकार, जोरदार तालियों से हम स्वागत कर रहे हैं विश्वास पाटिल साहब का। उन्हें ये शॉल गौली सर अर्पित करते हुए ये पुष्पगुच्छ और साथ ही साथ ये सम्मान चिन्ह। हमारे बीच में एवन जोड़ी बीआरपीएल की और हमारे काबिल दोस्त, सबसे पहले हम संदेश वकारे बीआरपीएल 23 से 28 दिसंबर तक उनका हम सत्कार करने जा रहे हैं डॉक्टर गवली सर के हाथों से। और हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके लिए कि आप आगे बढ़े, बीआरपीएल सीजन 2 को सक्सेस करें। ये पुष्पगुच्छ और ये सम्मान चिन्ह हमारे बीच में एवन जोड़ी के दूसरे कैंडिडेट मनोज ठाकरे कमेंटेटर हैं। आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करें डॉक्टर गवली सर के हाथों से। वेलकम संदेश एंड धन्यवाद, आप आए और आपने भिवंडी एकता ट्रॉफी की शोभा को बढ़ाया। अजय मैन ऑफ द मैच अनाउंस करना है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने सही मायनों में गेम चेंजिंग ओवर किया, लेकिन उससे पहले धुआंधार बैटिंग भी की थी। राहुल के ने 27 रनों की नाबाद पारी खेली और 2 विकेट्स चटकाए। आइए दोस्तों, इस वक्त मैं 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स में हूं, जिसे स्पॉन्सर किया है योगेश मात्रे, सुधीर मात्रे और रणधीर मात्रे ने। मैन ऑफ द मैच राहुल के ने। और इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज दूंगा मदन बुआ नाइक साहब, प्रभुदास नाइक, विश्वास पाटिल साहब। सुस्वागतम, स्वागत है आपका। छोटी सी कोशिश है कमेंटेटर्स प्लस अजीम अब्दुल्ले की भिवंडी एकता ट्रॉफी। वेलकम विश्वास पाटिल साहब, वेलकम प्रभुदास नाइक साहब। देखिए, मैन ऑफ द मैच के सारे इनामात वन मैन शो मांगीलाल पालीवाल की तरफ से हैं। रोकड़ा रास्ता, आपको अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो मांगीलाल पालीवाल के पास जाइए, रोकड़ा रास्ता। आइए राहुल, कम फॉरवर्ड प्लीज। और महेंद्र मागे, आपको भी आना है। जयेश पाटिल ने जो 1000 रुपये दिए हैं वो हम आपको देने जा रहे। वेल डन। सबसे पहले मैं विश्वास पाटिल से कहूंगा कि बैग देना है। मांगीलाल पालीवाल स्पॉन्सर, ये बैग देना है। वेल डन राहुल। उसके बाद प्रभुदास नाइक साहब के हाथों से हम ये घड़ी देने जा रहे हैं। समय खराब है तो जाइए रोकड़ा रास्ता। अब वो ट्रॉफी आपको याद रहेगा कि ट्रॉफी देने वाला सिर्फ माजी नगर अध्यक्ष नहीं, वो शख्स है जो क्रिकेट को पूरी तरह जानता है। वेल डन। मान्यवर से रिक्वेस्ट है कि आपको मंच की शोभा बढ़ाना है। बुआ साहब, प्रभुदास नाइक साहब हमसे रजा लेते हुए हम विशेष एकता कमेटी से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी है। राहुल, कम फॉरवर्ड प्लीज। क्या लगता है कि मैच कब पकड़ में आया? पकड में तो नाही, ऐसा लग रहा था जैसे 3 वरचे म्हणजे 3 वरची याच्यात चाललेली तसं वाटत नव्हतं का आमच्या हातात आहे मॅच. चाललेली घसरत चाललेली. तुमच्या इनिंगचा समजावून चांगला स्ट्रोक कुठला के समोर खेळलो तो आणि चांगली डिलिव्हरी कुठली? पवनला पडला तो शॉट. ऑल द बेस्ट। ये थे दोस्तों राहुल के ने। महेंद्र मागे, आपको गवली सर के हाथों से हम 1000 रुपये दे रहे, जो आपको जयेश पाटिल ने दिए। गवली सर कहते हैं कि वो कमेटी में जमा कर दूं। नहीं, ये आपका हक है, ये आपकी मेहनत है। वेल डन, ऑल द बेस्ट फॉर फाइनल। दूसरा सेमीफाइनल
दो दिग्गज कमेंटेटर सदाबहार अजय गरत, उनके साथ वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे. आणि मित्रांनो, काही क्षणातच या ठिकाणी आगमन होतंय ते म्हणजे 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स आहे. जे स्पॉन्सर आहे 3 स्टार सन्माननीय योगेश म्हात्रे साहेब, सन्माननीय सुधीर म्हात्रे साहेब आणि सन्माननीय रणधीरजी म्हात्रे साहेब यांचं काही क्षणातच या ठिकाणी आगमन होतंय. सर वेलकम. सामने जो बाइक खड़े हैं मेन गेट के सामने उसको हटा दिया जाए. 3 स्टार हमारे टॉस बॉक्स के सुपरस्टार डैशिंग डायनामिक रणधीर म्हात्रे साहब हमारे बीच आ रहे. समोरच्या बाईक बाजूला करायच्या आहेत, आपण पार्किंग झोन मध्ये घेऊन जायचे आहेत. पंचाला विनंती असणार आहे, आपण फक्त 5 मिनिटं सामना थांबवायचा आहे. फक्त आपण बाईक बाजूला घ्यायच्या आहेत. त्या मेन गेटच्या समोर बाईक आहेत, ज्या कोणाच्या बाईक असतील आपण बाजूला घ्यायच्या आहेत. येस, आपण गाडी घेऊन यायच्या आतमध्ये. सुस्वागतम सुस्वागतम. 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स आहे स्पॉन्सर सन्माननीय योगेश म्हात्रे साहेब, सन्माननीय सुधीर म्हात्रे साहेब, सन्माननीय रणधीर म्हात्रे साहेब यांचा मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय आणि त्याचे या ठिकाणी आगमन होतंय. वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम. Yes, welcome, welcome, welcome and सुस्वागतम. सन्माननीय रणधीर म्हात्रे साहेब, आर के बिल्डर्स. आणि मित्रांनो, आपण पाहू शकता 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला स्पॉन्सर झालेला आहे. ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी यांच्याकडून सर्वतोपरी सहकार्य आम्हाला मिळालेलं आहे. सन्माननीय रणधीर म्हात्रे साहेब, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम वेलकम अँड सुस्वागतम. आर के बिल्डर्स चे सर्वे सन्माननीय रणधीर म्हात्रे साहेब, वेलकम, स्वागत आहे. एकता ट्रॉफी 2022 मध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. पंचाला विनंती असणारे, आपण मॅच सुरू करायची आहे. आकाश गायकवाड, आपलंही मनापासून स्वागत आहे. अर्थात बाबा वेलकम, आपणही मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं. आकाश, खूप खूप स्वागत आहे. वेलकम. शिवमजी पाटील, आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. यस, विक्टोरियन के राजू सैयद साहब भी आ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है. वेलकम. हमारे बीच राजस्थान रॉयल्स के असरार भाई भी मौजूद है. उनसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर विराजमान होना है. आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत. दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है.
विक्टोरियन स्पोर्ट्स बनाम धनेश 11 कुक से। धनेश 11 ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। यस, पाहू शकता आपण आर के बिल्डर्स भिवंडी एकटा ट्रॉफीमध्ये 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स आणि 3 स्टार आपण पाहू शकता। सन्माननीय योगेशजी म्हात्रे साहेब, सन्माननीय सुधीरजी म्हात्रे साहेब आणि आत्ताच ज्यांचं आगमन झालेलं आहे सन्माननीय रणधीर म्हात्रे साहेब। आणि आपण पाहू शकता भिवंडी एकता ट्रॉफीमध्ये त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय, त्यांचा मनपूर्वक आभार सुद्धा व्यक्त करतोय। 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स आपण पाहतोय आणि भिवंडीचे 3 स्टार। खेल की शुरुआत पहली गेंद जावेद ने लॉफ्ट कर दिया है और फील्डर को ढूंढा उन्होंने। लॉन्ग ऑन की दिशा में कोई गलती नहीं वहां पर। बढ़िया कैच अभी द्वारा। पहली गेंद पर करारा झटका लगा है जावेद के रूप में विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। पहिले चेंडूवर 0वर बाद झालेला आहे। पाहतोय आपण लॉंग ऑन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न थोडासा मागे आला होता आणि लॉंग ऑन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न आपण यापूर्वी चर्चा झाली होती अजय की लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ या ठिकाणी जो फटका खेळायचा असेल तर चेंडूवरली नजर, अचूक टायमिंग, फुटवर्क, ताकद हे तिन्ही सर्व गोष्टींचा मिलाप होणं गरजेचं आहे। आणि या मैदानाचं वैशिष्ट्य राहिले लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ खेळताना बरेचसे फलंदाज बाद झाले आहेत। जवळपास 10 पैकी 9 फलंदाज बाद होताना दिसत आहेत। और जावेद का कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग जोन भी नहीं रहा है। कई सालों से हम उनको देख रहे हैं, सामने बहुत कम खेलते हैं, बहुत कम वो चौके छक्के सामने लगाते हैं। उनका स्ट्रॉन्ग जोन स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में है। शेखर दलवी उनके पार्टनर नॉन स्ट्राइकर से इन पर नए बल्लेबाज अब क्रीज पर पहुंचते हुए। मोहम्मद गेंदबाजी की शुरुआत की है प्रतीक ने। बढ़िया शुरुआत, पहली गेंद पर सफलता मिली है। आणि बरेचशा वेळेला अजय असं होतं की पहिल्या चेंडूवर तुम्ही खेळताना थोडीशी द्विधा मनस्थिती होते, डबल माइंड सुद्धा होत असतं।